नमस्कार। आज हम ब्रिटेन के सम्राट का क्या वास्तविक स्थिति है ब्रिटेन में उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या रियल पोजीशन है किंग का ब्रिटेन में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो ब्रिटेन का सम्राट है 1688 तक ब्रिटेन में जो सम्राट की वास्तविक स्थिति थी वो जो है कि वास्तविक शासन के रूप में थी। वास्तविक रूप से शासन का प्रधान था ब्रिटेन का राजा, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियां क्षीण होने लगी और वो अपनी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसकी शक्तियां संवैधानिक शक्तियां तक लिमिटेड होकर रह गईं। तो आज उसकी जो शक्तियां हैं नाम मात्र की बच रही हैं, वास्तविक नहीं हैं, संवैधानिक ही हैं। शासन के सभी कार्य आज भी उसी के नाम से होते हैं, लेकिन व्यवहार में ये समस्त कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। उसका स्थान संवैधानिक या सिद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि फाइना ने बताया है कि वह विशाल गगनचुंबी और वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का स्थान शून्य है। तो आइए हम उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। नंबर 1, सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। ब्रिटिश सम्राट राष्ट्र का प्रधान है, शासन का नहीं। यद्यपि उसके नाम से राष्ट्र के समस्त कार्य संपन्न होते हैं, लेकिन उसकी शक्तियां जो है कि शक्तियों का उपयोग जो है कि संसद और मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। आप कानूनी रूप से देखेंगे कि वह सर्वशक्तिमान है, लेकिन व्यवहारिक रूप में नहीं। वह मंत्रियों के परामर्श के बिना कोई भी सार्वजनिक कार्य नहीं कर सकता है। पदाधिकारियों को स्वेच्छा से नियुक्त नहीं कर सकता है। संसद का सत्र बुलाना, सिंहासन भाषण देना, सत्र विसर्जित करना व सदन को विघटित करना आदि ये जो सब कार्य हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। और तो आप देख सकते हैं कि शासन के कार्य के लिए मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः मंत्रिमंडल को वास्तविक शक्ति प्राप्त है, सम्राट को प्राप्त नहीं है। चूंकि ब्रिटेन में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो मंत्रिमंडल जो भी काम करता है वो संसद के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है, लेकिन सम्राट जो भी कार्य करता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि वो एक सम्माननीय पद है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सम्राट की स्थिति को दर्शाता है वो है सम्राट कोई गलती नहीं करता। ब्रिटिश सम्राट के संबंध में दूसरी कहावत यह है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि सम्राट को किसी भी शासन कार्य के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई भी काम नहीं करता है। उसके जो भी कार्य हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही करते हैं, उसके नाम से करते हैं। तो उसके नाम पर किए गए शासन के समस्त कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी है? मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, न कि सम्राट के प्रति। तो सम्राट के दोषी न होने के कुछ निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, वह अपने उन्मुक्तियों के अनुसार कानून से ऊपर है, उस पर न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। दूसरा, सम्राट सार्वजनिक कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसके पास कार्यपालिका की शक्तियों को संपन्न करने की कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। शासन संबंधी शक्तियां वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल को ही प्राप्त हैं, अतः सम्राट के नाम पर होने वाले समस्त कार्यों के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी है। तो सम्राट के नाम पर किसी को भी अवैधानिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अर्थात सम्राट गलत कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है कि अधिकृत नहीं कर सकता है, नियुक्त नहीं कर सकता है कि ये जो व्यक्ति है मतलब कि ये जो भी राष्ट्र के नाम से जो कार्य किए जाते हैं, सम्राट कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो देश के हित में ना हो। तो जो भी अवैधानिक कार्य है उसको संपन्न करने के लिए सम्राट किसी और व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है, ताकि बाद में वो उसके कार्यों के लिए कहे कि हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि वह व्यक्ति किया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि संविधान स्पष्ट रूप से यह कह देता है कि जो ब्रिटेन में जो स्थिति है, सम्राट को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को वो नियुक्त करे जो असंवैधानिक कार्य करे और बाद में जो है कि वह कहे कि ये कार्य मैंने नहीं, ये सम्राट के नाम से किए गए हैं, तो इसके लिए सम्राट उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पर थोपने जैसी चीज़ नहीं है। ब्रिटेन में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि सम्राट जो है कि किसी भी व्यक्ति को अवैधानिक कार्य करने के लिए जो है कि अधिकृत नहीं कर सकता है। तो निष्कर्ष रूप से आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का सम्राट है, शक्ति शून्य है,
परंतु ऐसी वास्तविकता नहीं है। मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो संवैधानिक शक्ति ही उपयोग करता है, वास्तविक रूप में उन संवैधानिक शक्तियों का उपयोग नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि वो शक्ति शून्य है, ऐसा प्रतीत होता है पर वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। अन्य इंपॉर्टेंट जो काम है वो ब्रिटेन का सम्राट ही संपन्न करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद संपन्न नहीं करती है। तो सम्राट का पद एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद है। उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई काम हैं, ऐसे कई कार्य हैं जो संपन्न किए जाते हैं जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति ब्रिटेन में नहीं कर सकता है। जैसे विदेशी राजनयिकों का स्वागत करना, पीएरओ की नियुक्ति करना, उपाधियां प्रदान करना, संसद में सिंहासन भाषण देना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, लोकसभा को विघटित करना, ये सारे जो काम हैं वो ब्रिटेन का सम्राट ही कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति ब्रिटेन में नहीं कर सकता। यद्यपि जो उपयुक्त कार्य हैं, कार्यों को संपन्न करने में उसकी शक्ति नहीं के बराबर है, फिर भी कुछ अवस्थाओं में उसे स्वविवेक करने का कार्य करना पड़ता है या स्वविवेक की शक्ति मिली हुई है। जैसे कि प्रधानमंत्री के नियुक्ति के संबंध में उसे स्वविवेक का अधिकार मिला हुआ है। जब भी किसी संसद में किसी भी दल के नेता को या दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और कोई नेता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है जिसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है कि स्पष्ट बहुमत जब नहीं होता है तो ब्रिटेन के सम्राट को ये शक्ति मिली हुई है कि वो अपने विवेक का प्रयोग करके जो है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करे। तो ये जो शक्तियां हैं वो ब्रिटेन के सम्राट को ही ये शक्ति मिली हुई है और किसी को नहीं। यद्यपि उसका पद शक्तिहीन हो गया है, लेकिन ब्रिटिश जनता के सम्मान का प्रतीक होने के कारण अभी तक उसके पद का प्रभाव ब्रिटेन में बना हुआ है। तो इस संबंध में ग्लैडस्टोन कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में राजा की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उनके द्वारा शक्ति के स्थान पर लाभदायक प्रभाव की स्थापना हुई है। तो ग्रेट ब्रिटेन में राजपद के प्रभावशाली होने के क्या कारण हैं? आप देखेंगे कि ब्रिटेन में जो राज पद है वो काफी प्रभावशाली है। तो जो पहला जो कारण है जिसकी वजह से सम्राट का पद वहां बना हुआ है, राजाओं का प्रभावशाली व्यक्तित्व। ब्रिटेन में राजपद के प्रभावशाली होने का यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि राजाओं का प्रभावशाली व्यक्तित्व हमेशा आप देख सकते हैं ब्रिटेन में। रानी विक्टोरिया के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वह प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। उनका जो पर्सनैलिटी था वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था, इन्फ्लुएंसी पर्सनैलिटी था। एडवर्ड सप्तम ने प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जॉर्ज पंचम और जॉर्ज अष्टम भी इसी प्रकार के प्रभावशाली राजा हुए। और तो आप इस तरीके से देखेंगे कि ये एकदम स्पष्ट है कि राजपद को प्रभावशाली बनाने में राजाओं का प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है वो काफी सहायक रहा है। दूसरा जो कारण है राजाओं को शासन का अनुभव। राजपद को प्रभावी बनाने में द्वितीय कारण जो है कि ब्रिटेन के राजाओं का दीर्घकालीन शासन संबंधी अनुभव है। मंत्रिमंडल के बदलते रहने के कारण मंत्रियों को प्रशासन का उतना अनुभव नहीं होता जितना कि राजा को होता है। तो ये जो अनुभव है वो जो है कि ब्रिटेन के सम्राट के पद को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को प्रभावित करता है कि शासन को कैसे चलाया जाना चाहिए। तीसरा है राजनीतिक निष्पक्षता। जो कि सम्राट है वह राजनीतिक निष्पक्षता रखता है। राजा राजनीतिक दृष्टिकोण से एकदम निष्पक्ष होता है। वह समस्त दलों के मंत्रिमंडल को समान रूप से स्वीकार करता है, चाहे वो किसी भी दल को हो, सबको वो एक्सेप्ट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक मंत्रिमंडल उसे सम्मान प्रदान करते हैं क्योंकि वो बायस नहीं होता है, सभी दलों को वो सम्मान करता है। चौथा है राजपद की महत्ता। राजा के प्रभाव का अन्य कारण उसके पद की पारंपरिक महत्ता है। राजपद ब्रिटिश जाति के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अतीत में उसका पद चूंकि गरिमा का पद था, गौरवपूर्ण रहा है, तो उसके पद की महत्ता उसे एक प्रभावशाली पद बनाती है या उसे बहुत प्रभावशाली बनाती है। तो एक गौरवमयी पद है ब्रिटेन का के सम्राट का, राजमुकुट का, जो ब्रिटेन का सम्राट धारण करता है। और यही वजह है कि वहाँ पे जो है कि जो राजमुकुट रहा है या जो राजपद रहा है वो काफ़ी प्रभावशाली रहा है। ब्रिटेन में आज भी लोग उसे स्वीकार करते हैं, जबकि ब्रिटेन में जो है कि लोकतंत्र है, तो राजतंत्र संवैधानिक रूप से वहाँ विद्यमान है और लोकतंत्र जो है कि व्यवहारिक रूप से विद्यमान है। और इसका विद्यमानता का जो कारण है वो ब्रिटेन के सम्राट का जो व्यक्तित्व है, और ये जो कारण मैंने बताया वो सब इसके कारण कहे जा सकते हैं।
धन्यवाद।